अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप टेलीविजन भले से वो सरकारी हो या निजी हो, अखबारात अगर मुताला कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया से खबरें आपको मिल रही हो कि जी साबिक वज़रा उनकी गिरफ्तारियां होना शुरू हो चुकी हैं और ब्यूरोक्रेट्स पकड़े जाने लगे हैं, करप्शन की रकम आ रही है, तो कम से कम जो मेरे देखने वाले हैं उनके लिए ये कोई नई खबर नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जो मुझे नहीं सुनते उनके लिए बेशक से नई खबर होगी, इसलिए कि मैं निगरान सेटअप आने से पहले ही अपने देखने वालों को बहुत तफसील के साथ ये बता चुका था कि क्या क्या होने जा रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुडे लाइन लगाने का मंसूबा बनाया गया है, कैसे निगरान हुकूमत बनाई जाएगी और उसके बाद किस तरीके से पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक ऑपरेशन होगा। अब बहुत सारे जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वुज़रा हैं, वो इस बात को तस्लीम करने के लिए पहले तैयार नहीं थे। पहले कहते थे कि फेवरेट हैं हम, जरदारी साहब ने बहुत अच्छी मूव की है, इमरान खान साहब को हटाकर बिलावल भुट्टो जरदारी इस मर्तबा वजीर आजम पाकिस्तान बने ही बने। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि एक एक साबिक जो वजीर है सूबाई पीपल्स पार्टी का, उसके ऊपर 400 अरब रुपए के घपलों के केसेस खुलने वाले हैं, बल्कि जो समझिए कि खुल चुके हैं। नैब दिन रात इस वक्त काम कर रही है, नैब तफसीलात उसकी बन चुकी हैं, किसने कितनी दौलत लूटी है सारी तफसीलात मौजूद हैं। और अब एक क्रैकडाउन होने जा रहा है जो पीपल्स पार्टी के वुज़रा हैं। पीपल्स पार्टी के वुज़रा के साथ अब सिंध का नक्शा क्या होगा सियासी तौर के ऊपर, वो मैं आपको बता देता हूं। और इस आप अगर अभी चंद घंटे के अंदर डेवलपमेंट देखें, एक तो मुकेश कुमार चावला हैं जो एक्साइज एंड टैक्सेशन पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर, मुराद अली शाह जरदारी साहब के बहुत ही करीबी, उनके घर पे कल छापा मारा नैब ने, कॉल अप नोटिस। आज उनको सिंध हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन उन समेत 60 अफराद हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हैं और उसमें साबिक वुज़रा भी हैं। इन सबके वॉच लिस्ट के अंदर यूं समझ लीजिए कि दूसरा नाम उसका ECL है, उसमें नाम शामिल कर दिए गए हैं, ये बाहर नहीं जा सकते। जो मेरे देखने वाले हैं, मैं ये खबर तकरीबन कुछ 4 हफ्ते पहले आपको दी थी कि इस तरीके से होगा। उस वक्त लोगों ने कहा कि यार कैसे मुमकिन है, कैसे होगा, पीपल्स पार्टी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, पीपल्स पार्टी की सेटिंग हो चुकी है एस्टैब्लिशमेंट से, माइनस इमरान खान फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है वो फेवरेट है एस्टैब्लिशमेंट के। तो मैंने कहा था कि इन दोनों से हाथ हुआ है, नून लीग से भी हाथ हुआ है, पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ हुआ है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुकम्मल सहूलतकारी अदा की है। अब क्या हो रहा है और क्या होगा, ये एकदम से पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि जी बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ है हम एहतजाज करेंगे। फिर ऐलान किया कमरुज़्ज़मान कारा साहब ने, कहा कि जी हम 2 साल में इंतखाबात हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। और अब कह रही श्री रहमान साहबा कि जी हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 90 दिन में इंतखाबात हों। खुर्शीद शाह बोलने लगे कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों। सूबाई हुकूमत इनकी अपनी लाई हुई है, निगरान हुकूमत के जो नाम हैं वो खुद पीपल्स पार्टी के हैं। मुबीन जमानी साहब जो वजीर हैं, निगरान वजीर हैं बल्दियात के, उन्होंने पीपल्स पार्टी के तकरीबन कहा जाता है कि करीब हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो कराची की ज़मीनों के ऊपर जो नक्शों की मंजूरी होती है, जहां सबसे बड़ा घपला है सिंध के अंदर, सबसे बड़ा फ्रॉड यहीं पर होता है, सोने की चिड़िया है कराची की ज़मीनें, उस पर पाबंदी क्या पीपल्स पार्टी से पूछ के लगाई है। मकबूल बाकर साहब कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के करीब हैं और कहा जाता है कि जरदारी साहब ने उनका नाम दिया है। तो लोग ये कह रहे हैं कि क्या फिर उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने ये सारा मामला किया है? नहीं जी, पीपल्स पार्टी के साथ हो गया है हाथ। मैं अपने देखने वालों को, सुनने वालों को और जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनको मुसलसल ये बताता चला आ रहा हूं कि पीपल्स पार्टी को माइनस करना है, उसके साइज को कट टू साइज करना है, उसकी लॉजिक में बयान कर चुका हूं। चले मुख्तसर फिर दोबारा से बता देता हूं। अब चूंकि वो हकायक जो मैं पहले से बयान करता चला आ रहा था, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, अब मैं बता देता हूं कि मैं बार बार MQM की बात क्यों करता हूं। ये मेरा तज्जिया नहीं बल्कि एक कह लीजिए कि खबर है। MQM पाकिस्तान को
जो शहरी सिंध की नुमाइंदगी है वो भरपूर देने के लिए इसलिए भी लेकर आया जा रहा है कि एक तो पीपल्स पार्टी को कट टू साइज करके उसकी हद में रखना है, दूसरा जो इमरान खान का वोट बैंक है जो कराची के अंदर एग्जिस्ट कर गया था, शहरी सिंध के अंदर एग्जिस्ट कर गया था, उसको खत्म करना है, उसको मात देना है। इसी वजह से आप देखें कि एमक्यूएम की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो मीडिया कभी यानी कि जो 22 अगस्त 2016 का वाकया था उसके बाद नजरअंदाज करता था, अब छोटी सी छोटी एक्टिविटी को भी लाइव दिखा रहा होता है। इस्लामाबाद में उनकी एक्टिविटीज होती हैं, कराची में उनकी एक्टिविटीज होती हैं। ये सब कुछ एक कह लीजिए कि प्लानिंग के तहत है और इसी वजह से जो पीपल्स पार्टी है आप देखें कि उसके खिलाफ एक क्रैकडाउन है जो कि शुरू हो चुका है। मेरी इत्तला के मुताबिक 2 वुज़रा हैं सूबाई जो साबिक पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जब एयरपोर्ट पहुंचे मुल्क से भागने के लिए तो उन्हें एफआई हुकाम ने कहा कि आप नहीं जा सकते। एक बहुत ही बड़ी मारूफ शख्सियत हैं जो जरदारी साहब के करीब थे और बिजनेस के अंदर और नैब का एक रेफरेंस भी उनका चलता रहा, वो पहुंचे, उन्होंने जाने की कोशिश की तो बताया गया कि आपकी खैरियत इसी में है कि आप वापस मुड़ जाएं, उनको भी नहीं जाने दिया गया। कहा जाता है कि जी डीजी है मलीर के, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, चले मैं बता देता हूं डीजी, वो भी मुल्क से फरार होना चाहते थे, उनको भी फरार नहीं होने दिया गया। अब इस वक्त सख्ते के आलम में है पूरा सिस्टम जो सिंध के अंदर करप्शन करता है, पैसे लूट खटूस जमीनों के करता है, वो सख्ते के आलम में है। तप्पेदार हो, मुख्तियारकार हो, कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो या इससे नीचे का जो अमला है वो इस वक्त सब हाथ पर हाथ धरे बैठा और कहता है कि जी हम यूं समझिए कि हम छुट्टियों पे चले गए हैं और ऊपर से नीचे तक कहा गया कि कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं पकड़ना पैसों का, रिश्वत का, क्योंकि नैब हरकत में आई हुई है और दबोच लिए जाओगे। लेकिन एक इत्तला यह है कि इदारों को यह पता चला है कि ये जो तप्पेदार, मुख्तियारकार और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनके नीचे का जो अमला है, इन्होंने चूंकि रजिस्टर्ड के अंदर जगह को खाली छोड़ा होता है, इनको पता होता है कि 2 माह 3 माह तक इन्होंने सिस्टम को कैसे चलाना है अगर हुकूमत चली गई। इत्तला ये मिल रही है कि उन्होंने बैक डेट के ऊपर इंक्रीज करना शुरू कर दी हैं और इसकी इत्तला उन इदारों तक पहुंच गई है जिन इदारों ने इस पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया था। और आप ये देखेंगे कि सिंध के अंदर अब आपको हर तरफ जो बड़ी खबर नजर आएगी वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, ब्यूरोक्रेट्स और इस तरह के जो सियासतदान हैं या उनके अफसरान हैं, ये चमचे कह लीजिए, उनके खिलाफ घेरा तंग होता नजर आएगा और सब पकड़े जाएंगे। लेकिन क्या ये अमली तौर के ऊपर कामयाबी मिलेगी इदारों को जो कि करप्शन का खात्मा चाहते हैं सिंध के अंदर या नहीं? इसमें नैब का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन क्या नैब जहनी तौर के ऊपर तैयार है? नैब का कानून और नैब के अफसरान इतनी अहलियत रखते हैं या नहीं? इस पर एक अलग से मैं डिटेल बताऊंगा आपको कि नैब की इस वक्त अंदरूनी पोजीशन क्या है, नैब क्या कर सकता है, नैब की काबिलियत कितनी है। आपकी इस सिलसिले में कोई राय हो, तजवीज़ हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे। अगर आपको ये मालूमात के लिए अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग वीडियो तो इसको आगे भेजिएगा और इस सिस्टम के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज़ में आवाज़ बनिए। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। खुदा हाफिज।